हाँ जी, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब? क्या करके लाए हो वैसे? होमवर्क में क्या किया है? इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। यार टाइम बता दो, मैं तो टाइम मोबाइल में देखता था। 6:10। ओके, आज हम फर्स्ट चैप्टर के सारे जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज हैं और एनसीईआरटी है। थक गया? बोरिंग लग रहा है थोड़ा सा। द थिंग इज़, कुछ बच्चों को यार टेक्सचुअल और एनसीईआरटी में प्रॉब्लम आती है, तो मैं वही सोचा था। मैंने सोचा था कि मैं अगला चैप्टर करा दूंगा, बट आई थिंक कि कई बार टेक्सचुअल और एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सभी बच्चों का ध्यान रखना ज़रूरी है। मैं सिर्फ टॉपर्स के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। ओके, आई होप यू विल नॉट माइंड। कर चुका हूँ सर माइंड, तो कुछ भी कह लो। हाँ, फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज किस किस को नहीं आती भाई? आपको नहीं आती? तो ठीक है, फिर टेक्सचुअल और एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं आज सारे के सारे। 1 घंटे में पूरा कर लेंगे। बोरिंग है थोड़ा सा? अच्छा, सच में बोरिंग है? अरे रोने की जरूरत नहीं है भाई। पास्ट 1 मंथ से? 1 मंथ से कैसे? 1 मई से तो मेरी क्लास स्टार्ट हुई थी। अच्छा, पहले से ही कर रहे हो? ओके 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 ओके। हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज और टेक्सचुअल किस किस को नहीं आता? कोई बात नहीं, कोई बात। अरे कोई बात, पता है मुझे। आप ये बताइए, फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज और जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज और नॉर्मल एक्सरसाइज है, किस किस को नहीं आती है? एक बार उठाना हाथ। कितने लोगों ने उठाया था? आप लोगों को आती तीनों को? पक्का? क्वेश्चन पूछूंगा बेटा फिर मैं। तो हाथ उठाइए ना, क्यों नहीं उठा रहे हो? आप दोनों को आती है, आपको नहीं आती। करके आए हो आप फर्स्ट वाले में से? ठीक है, पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये नहीं करे हैं? ओके, वेरी गुड, स्टार्ट करें। ओके ओके ओके। क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है हवा में जलाने से पहले? आप बताओगे बेटा। आपने हैंड रेज नहीं किया था, आई थिंक किया था। ओके, आपने भी किया था, अभी सबने किया था। हाँ जी, बताइए। ठीक है, एक्चुअली रीजन क्या है, जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने की कोशिश करोगे, मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, नॉर्मली एक स्ट्रिप सी होती है ग्रे कलर की। जैसे ही आप उसको बर्न करने की कोशिश करते हो तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, सीधी सी बात है, हवा के कांटेक्ट में आएगा। हवा में ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अगर मैग्नीशियम रिबन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। अगर उसने कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना लेगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट नॉर्मली बन जाते हैं जैसे ही मैग्नीशियम रिबन हवा के कांटेक्ट में आता है। उस ऑक्साइड और कार्बोनेट की लेयर को हटाने के लिए हमें मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर के साथ रब करना पड़ता है, ताकि वो लेयर हट जाए और उसको इजीली बर्न आउट किया जा सके। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शंस। लिखिए जी। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बैलेंस करना है, इसको कैसे बैलेंस करोगे? मिस्टर इब्राहिम बताएंगे कैसे बैलेंस करेंगे इसको। यहाँ पे 2 लगा दूं? और हो गया बैलेंस। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट को अगर मैं रिएक्ट करता हूं तो क्या बनेगा? BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी कि Al2SO4 होल थ्राइस। सॉरी, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। करिए जी बैलेंस। बैलेंसिंग का सबसे बेटर फॉर्मूला क्या है कि कैसे बैलेंसिंग करनी चाहिए? सबसे पहले उस कंपाउंड को चुनेंगे जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स हैं।
तो इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसके पास हैं? Al2SO4 होल थ्राइस के पास। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस किसको करेंगे बताइए? ऑक्सीजन को। बताइए कहाँ पे क्या लगाऊं मिस्टर अकमल? सर BaSO4 से पहले 3 लगेगा। BaSO4 से पहले 3 लगेगा। ठीक है, यानी कि 12 ऑक्सीजन यहाँ पे और यहाँ भी 12 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है जी, आगे बताइए। 3 बेरियम यहाँ पे हो गए, 3 बेरियम हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 3 बेरियम होना चाहिए। और सल्फर यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, 2 टाइम्स एल्यूमिनियम। ठीक है जी, ओके। क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं? 6 है, 6 क्लोरीन यहाँ पे। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। फटाफट जो भी लिखना चाहता है लिखते रहिए, क्योंकि 1 घंटे में पूरी करनी है हमें। ठीक है, ठीक है। सोडियम प्लस वाटर, अगर मैं सोडियम और वाटर को रिएक्ट करता हूँ तो सोडियम यानी कि Na प्लस H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH प्लस H2। आई थिंक इसको तो बैलेंस कर ही लोगे आप। यहाँ पे 2 लगाना होएगा, यहाँ भी 2 लगेगा और यहाँ भी 2 लगेगा। क्या ये ठीक है? राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। हैं जी, इन दोनों की रिएक्शन लिखनी है, लिखिए फटाफट फटाफट लिखिए नोटबुक में जल्दी। नहीं सर, लिखना है, लिखना जरूरी है। हाँ बताइए। PT1 में मेरे साइंस में 18 है 20। PT1 में 18 है 20 में से। 18 है 20 में से। ठीक है, बुरा नहीं है, बट मैं आपको 1-2 स्कूल का और पेपर दूंगा, DPS वगैरह का, GD गोयनका का और DAV का। इन तीनों का पेपर, DAV का पेपर थोड़ा टफ बनता है, DAV का और DPS का, दोनों का। GD गोयनका का ठीक ठाक रहता है, वो मैथ का थोड़ा सा ज़्यादा टफ बना देते हैं कई बार, तो हम उनका भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार इसको बैलेंस करिए फटाफट दोनों को, थर्ड का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फटाफट बताइए जी। अच्छा, आप पहले से करके आए हुए हो? ओके, वेरी गुड। उनको हाँ, ओके। हाँ जी, और किस किसने किया है एक्सरसाइज? एक ही बच्चा करके लेके आया है? एक बार दिमाग में रखना, मेरे जो बच्चे मेरा होमवर्क करके लेके आएंगे मैं सुनूंगा उन्हें की। आई मीन टू से कि लाइव प्रोसेस और लाइट सिर्फ उन्हीं से पूछूंगा जो होमवर्क करके लाएंगे, मैं मानूंगा ही नहीं किसी की। करा है, मैं चेक करूंगा। अगली क्लास का भी टाइम आप लोगों के पास, अगली क्लास का भी टाइम आप लोगों के पास, कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास तक भी कर लो। ठीक है, अगली क्लास तक भी करके लेके आओगे, सिर्फ उन बच्चों से पूछूंगा। ठीक है मिस्टर इब्राहिम, फीलिंग सो सैड, बाय। चलिए जी, बेरियम क्लोराइड और किसको रिएक्ट कराना है? सोडियम सल्फेट को। लो यार, BaCl2 सोडियम सल्फेट। हाँ यार, वो तो लिख लेना ना, क्या इशू है। सोडियम सल्फेट। हैं जी मिस्टर, अरे आप कैसे हैं? कैसे आना हुआ? लास्ट क्लास में नहीं थे ना? थे, मैंने आपको अभी भी स्कूटी पे देखा था। आई थिंक टाइम हो चुका था और आप कहीं गेड़िया मार रहे थे मार्केट में। अच्छा, बिजी थे आप, थोड़े से बिजी थे थोड़े से। ओके ओके। चलिए जी, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनेगा, दैट इज बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होएगा? BaSO4 सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। इसको बैलेंस करिए, NaCl के आगे 2 लग जाएगा। ठीक है, हो गया जी। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, NaOH प्लस HCl, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर NaCl बन गया। ये बैलेंस है, ठीक है जी।
क्या कह रहे हो? सिंबल तो यार खुद ही डालो ना, इसमें एक्वस में होते हैं ये सारे के सारे। ये प्रेसिपिटेट बनेगा यहाँ पे, ये तो प्रेसिपिटेट बनेगा, ये दोनों एक्वस रहेंगे। ये भी वाटर में है तो ये भी एक्वस में रहेगा। यहाँ पे ए क्यू आ जाएगा, ए क्यू। ये दोनों एक्वस आएंगे, ये भी एक्वस आएगा और ये भी एक्वस आएगा। ठीक है, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट, ये पीपीटी बनेगा। ठीक है जी, अगला करें। हाँ जी, आंसर दीजिए। ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स की वैल्यू बतानी है कि यहाँ पे क्या है। जो जान लगा कि तुम लोगों ने बोला है ना, अगर गलती से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ फिर हाइड्रोक्साइड पक्का। नेम द सब्सटेंस एक्स, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए हम नॉर्मली कैल्शियम ऑक्साइड को ही डालते हैं पानी में। ठीक है, रिएक्शन क्या होती है? कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला जाता है, CaOH होल ट्वाइस बनता है। ठीक है, तो X जो होएगा वो कैल्शियम ऑक्साइड होएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। और इसको बोलते हैं क्या? स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम या फिर लाइम वाटर भी बोलते हैं इसको। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ये देगा कैल्शियम कार्बोनेट। मेनली कैल्शियम कार्बोनेट मैटर करता है हमारे लिए। उसका रीजन ये है कि जब आप वाइट वॉश करते हो, कैल्शियम ऑक्साइड वैसे है क्या चीज़? चूना होता है वैसे। ये चूने को जब आप पानी में मिला देते हो, अरे यार जब स्कूल में गेम्स वगैरह होते हैं तो उस टाइम पे भी तो यूज करते हैं ना, वो लाइनें वगैरह बनाने के लिए, वही तो चूना होता है ये। इसको जब आप पानी के साथ रिएक्ट करोगे, जैसे मान लो अगर आप गीले हाथ अगर चूने में डालते हो ना, तो हाथों में जलन होनी स्टार्ट हो जाएगी। इस बात का पता है? पता है? वेरी गुड। तो ये वाली रिएक्शन होएगी, तो जो हमारा एक्स होएगा वो कैल्शियम ऑक्साइड होएगा। ठीक है जी। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स अबव विद वाटर। ये दोनों रिएक्शन हो जाएंगी, CaO को H2O के साथ रिएक्ट करेंगे, COH होल ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है। Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity double of the? ये क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूँ शायद आप लोगों को। मिस्टर सालिम, आप परेशान कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड। ये तो उम्मीद थी नहीं मेरे को कि आप जिम जाके बच्चों को परेशान करना स्टार्ट कर दोगे। आप भी जिम ज्वाइन करिए, ठीक है। फिर आप इनको परेशान करोगे। अरे बन जाएंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। सीधी सी बात है यार, नॉर्मल सी रिएक्शन होगी। H2 प्लस O2 क्या बनेगा? H2O। ठीक है। और इस रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करता हूं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। ठीक है। अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो 2 यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर 50 वॉल्यूम रहा है अगर ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम 100 हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन 100 होएगा तो हाइड्रोजन 200 हो जाएगा। ठीक है जी। एनी डाउट? समझ आ रही हैं चीज़ें? जिसको नोट करना फटाफट नोट कर ले, मैं बाद में नोट नहीं कराने वाला। मैं हटूंगा नहीं, साथ साथ लिखो बेटा, स्पीड बढ़ाइए। या फ़ोन लाए हो तो फोटो ले लो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन द आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? लड़के बताएंगे। बताइए मिस्टर, आप बताइए। हाँ जी। आप नहीं, आप हैंड्स डाउन करिए। आप बताइए बेटा। मिस्टर इब्राहिम आप, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है जब आयरन नेल को उसमें डिप करते हैं?
बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। अरे वाह, क्या आंसर दिया है आपने। बिकॉज ऑफ केमिकल। कर ले क्लैपिंग कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या था यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। बेटा अगर टेस्ट में मार्क्स कम आए ना मिस्टर इब्राहिम, टेस्ट में मार्क्स कम आए ना, मैं फाइन भी इम्पोज करता हूँ, पता है आपको। फाइन समझते हो? हाँ, टेस्ट में मार्क्स कम आने पे। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। सही तो कहा है, वेरी गुड। आपने कहा है वेरी गुड। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा। द थिंग इज, ये लो यार, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल के साथ रिएक्ट कर दिया। ये तो यार इतना डिटेल में बताया था कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। इतना तो हर कोई जानता है, सीधी सी बात है। FeSO4 बनेगा प्लस कॉपर। तो ये जो फेरस सल्फेट बनता है, इसका कलर कैसा होता है? लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन कलर होता है इसका। और कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू। नहीं जी, इसका इस बात से क्या लेना देना कि अगर ये ब्लू है तो वो लाइट ग्रीन होएगा या वो लाइट वैसा होना चाहिए। आप एक्टिविटी करके देखिए, आप टेस्ट ट्यूब उठाइए और करके देख लीजिए। स्कूल में तो होगा ही लैब वगैरह, एक्सपेरिमेंट होते हैं स्कूल में। स्कूल में फर्स्ट शिफ्ट नहीं हुआ है। तो पहले लाइट पढ़ाया, हमें फिजिक्स से स्टार्ट कराते हैं। ओहो, तभी मैं बोल रही हूँ मुझे लाइट पढ़ना है। नहीं मुझे लाइट में वैसे इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं खुद फिजिक्स का टीचर ज़्यादा हूँ। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन इन द। कोई भी एग्जाम्पल दे दो यार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। पोटेशियम आयोडाइड प्लस, हाँ कर सकते हैं। पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड क्लोराइड रिएक्ट करूँगा तो क्या बनेगा? KCl प्लस PbI2। नहीं जी, जिंक कॉपर सल्फेट को कैसे कर देंगे? उसमें तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होएगी, उसमें डबल नहीं होएगी, क्योंकि आप एक ही एलिमेंट ले रहे हो ना। आप जिंक प्लस कॉपर सल्फेट बोल रहे हो ना, तो जिंक और कॉपर सल्फेट को अगर मैं रिएक्ट करता हूँ तो इसमें तो सिंगल एलिमेंट होएगा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो उड़ रहे हैं, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव पे अटैक करेगा यानी कि KCl, और ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव पे अटैक करेगा यानी कि PbI2। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे सीधा जिंक सल्फेट बनेगा और Cu बाहर। तो ये आएगी सिंपल डिस्प्लेसमेंट में, ये आएगी डबल डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। आपने डिस्प्लेसमेंट का बताया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है, सेकंड रिड्यूस हो रहा है। हाँ जी, सोडियम और ऑक्सीजन। ओए मिस्टर अब्दुल, आप बताएंगे इस बार। अगर मैं सोडियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करता हूँ तो सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। आप ये मना क्यों कर रहे हो? अच्छा, तो आपको ये बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। नहीं आता, मना भी स्माइल करके कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ जी, आप बताइए। साथ नहीं, साथ आप बताइए। ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है? सर फर्स्ट वाला। बेटा अभी तक क्वेश्चन में ही उलझे हुए हो यार। देखो, सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो सीधी सी बात है सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। सोडियम इज ऑक्सीडाइज तो सोडियम ऑक्साइड। सेकंड में दोनों होने चाहिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। अरे नारे लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ मैं। कॉपर ऑक्साइड से शिफ्ट हो रहा है कॉपर में। द थिंग इज ऑक्सीजन रिमूव हुई है। ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन होता है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं ना। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दे रखे हैं व्हाट यू हैव लर्नड में। ये डेफिनेशन आप ट्राई कर सकते हो लिखने के लिए। द थिंग इज, इट इज़ लाइक कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है
वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बिल्कुल अपोजिट होती हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कोई बताएगा ऐसा कैसे होता है? बेटा एक बार में आप में से एक बोलिए पहले। नहीं, दोनों भी बता सकते हो अगर आपके दोनों के अलग अलग व्यूज हैं तो। मैं पूछता ही नहीं तुम दोनों से, छोड़ो। हाँ जी, डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन बताइए, अपोजिट क्यों है एक दूसरे के? लड़के बताएंगे। सर क्योंकि कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिला के एक कंपाउंड बनाते हैं और डिकम्पोजिशन देखो यार, सीधी सी बात है। ओए क्या कर रहे हैं? सारी साइंस इसको आज ही सिखाएगा तू? मेरे को सिखाने थे थोड़ी सी, मुझे पैसे मिलते हैं इस चीज़ के। तुझे मिलते हैं? नहीं मिलते ना, फिर क्यों समाज सेवा कर रहा है? मुझे करने दे। द थिंग इज, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। वहीं अगर मैं डिकम्पोजिशन की बात करता हूँ तो एक टूटेगा बहुत सारों में, ठीक है। वहाँ दो मिलके एक बना रहे हैं, यहाँ एक ब्रेक डाउन हो जा रहा है, तो इसलिए इसको अपोजिट बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन को डिकम्पोजिशन का या डिकम्पोजिशन को कॉम्बिनेशन का, ठीक है। यार देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं जितने भी बच्चों से पूछता हूँ, होम ट्यूशन्स में तो आज तक का रिकॉर्ड है कि पहली बार में हर बच्चा गलत कर रहा है। एक मिनट मेरी क्वेश्चन सुनो मेरा। मैंने आप एक बार, एक मिनट बेटा, कम, थोड़ा सा कम। स्टेटमेंट सुनिए आप मेरी। इस क्वेश्चन को पहली बार में जो भी बच्चा देख रहा है वो गलत कर रहा है, और गलत करने का रीज़न ये नहीं है कि उसको नॉलेज नहीं है या उसको चीज़ें पता नहीं है। गलत करने का रीज़न कुछ और है। तो आप एक बार इसका आंसर निकालिए फटाफट। 2 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को। फर्स्ट है, ठीक है बेटा, खड़े होइए। हाँ जी, आप खड़े होइए प्लीज़, प्लीज़ खड़े हो जाइए। बताइए कि ए एंड बी कैसे हैं? ओके, बताइए। दो ऊपर वाली दोनों कैसे हैं? कैसे इनकरेक्ट है, आप ये बताइए ना। बेटा वाई, मैं ये पूछ ही नहीं रहा कि ए होगा या बी होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनकरेक्ट है तो क्यों? ओए बताइए। चल तू बता, खड़ा हो, बता कैसे। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है। बेटा ना किया करो ऐसी हरकतें, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, अगली बार चुप रहिए। हैं जी, मेंटेन डेकोरम ऑफ क्लास। हैं जी, बताइए असमल। वो तो ठीक है, कैसे है ये बताइए। रिएक्टेंट में ठीक है, और सर कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। हाँ जी मिस्टर इब्राहिम, देख लीजिए अभी आप। बेटा आप भी देखिए, आपने गलत बताया। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शंस बिलो आर इनकरेक्ट। इसमें सबसे पहला कन्फ्यूजन जो बच्चों को होता है वो ये होता है कि बच्चे ना इस इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली शायद आप लोगों ने पहली बार जब आंसर दिया हो, माइट भी आप लोगों ने भी गलत समझा हो, बट हो सकता है कुछ बच्चों ने सही समझ लिया हो। द थिंग इज 2PbO + C। जब मैं इसको रिएक्ट कर रहा हूँ तो 2Pb + CO2 बन रहा है, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है? ओए क्या कर रहा है तू? यहाँ पे देखना, लेड ऑक्साइड से क्या बन रहा है? लेड, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या होता है? रिडक्शन। तो ऑक्सीजन किस में से रिमूव हुई है? लेड ऑक्साइड में से। मतलब लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू लेड, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये वाली स्टेटमेंट सही है, ठीक है।
कार्बन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, कार्बन से बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो द थिंग इज कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट सी वाली, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो नीचे वाली दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऊपर वाली दोनों गलत है, ठीक है। ये रीजन था। इसमें गलती बच्चे मैंने आपको पहले ही बताया ये करते हैं कि वो इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इट इज़ लाइक कि धोखा लग जाता है कि हर बार करेक्ट आंसर देने की आदत होती है ना, वो वाला सीन। ये वाली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है? डी ऑप्शन हो गया। मिस्टर आप बताएंगे बेटा? हाँ जी आप बताइए, कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट? नहीं जी, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, मैं पूछ लूँगा खुद ही। डिस्प्लेसमेंट? तुरंत थप्पड़ खाएगा मेरे से, तूने बताया फिर से। और ये ना बिल्कुल कान से मुंह को ना बिल्कुल उसके कान के पास लेके आया हुआ है। मुझे इस क्लास में ना तू ही ऐसा लगता है जो औरों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है कि ये बता दो ये बता दो। सालिम को ज़्यादा वैसे अच्छा कोई बात नहीं। वैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसका रीजन ये है कि हाँ जी आपने बता दिया डिस्प्लेसमेंट है, बट कैसे? जो ज़्यादा मोर एलिमेंट है वो फंस गया फिर से। अच्छा सुन, अभी आयरन और एल्यूमिनियम में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? बेटा पूछने दो उससे, मुझे पता है आप लोगों को पता है, नहीं पता? यार एक रिएक्टिविटी सीरीज नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है, वो पढ़ाई भी थी मैंने क्लास में। उसमें क्या होता है? पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इसमें देखिए क्या आयरन से पहले एल्यूमिनियम आ रहा है? एल्यूमिनियम यहाँ पे है और आयरन यहाँ पे है, तो एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। इसलिए एल्यूमिनियम ने यहाँ से आयरन को हटा दिया और ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि एल्यूमिनियम इस वाली टेबल में आयरन से पहले आया हुआ है, ठीक है। ये वाला सीन है। अगर ये वाली रिएक्शन होती Al2O3 + Fe, तो बताइए क्या बनता? बताइए। सेम नहीं रहता बेटा, रिएक्ट ही नहीं होता, ये रिएक्ट ही नहीं होगा। द रीजन मीन क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव आयरन से, ठीक है जी। बेटा टाइम बता दो एक बार क्या हुआ है? 46 हाँ जी बताइए, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स? यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मैं आयरन फिलिंग्स के साथ रिएक्ट करता हूँ तो क्या बनेगा? मिस्टर आप बताएंगे, बताइए। स्माइल तो ऐसे करते हैं कि आंसर ऐसे आएगा भाई साहब। बताइए बेटा क्या बनेगा? आयरन है ये Fe। सर बेटा आंसर ए। ओ बेटे तो ऑप्शन देख के बता रहा है। चल ठीक है बता। फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड बोल सकते हैं, आयरन क्लोराइड बोल सकते हैं बेसिकली, ठीक है। फेरिक जनरली ऑक्सीजन के साथ लगता है Fe2O3, उसको फेरिक ऑक्साइड बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Fe कौन सा Cl आएगा, 2 वाला या 3 वाला? क्योंकि आयरन तो 2 वाली फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और 3 वाली में भी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे FeCl2 आएगा, FeCl3 आएगा। है बेवकूफ, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? यार बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आप लोगों की जिंदगी बैलेंस है वैसे? नो सर।
किसी की है बैलेंस? अच्छा, आप लोगों की बैलेंस्ड है। यू फील बैलेंस्ड। आपकी बैलेंस नहीं है? क्या हुआ, गम में हो अभी? किसके गम में? ओहो, पैचअप नहीं हुआ वैसे आपका अभी? पैचअप नहीं हुआ आपका? भाई साहब, तो ऐसे दोस्त रखेगा कैसे पैचअप होएगा? ये हेल्प करते हैं तेरी थोड़ी बहुत? दुश्मनी निभाते हैं तेरे से, है ना? अच्छा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखो यार, सीधी सी बात क्या होती है? पक्का? ओके ओके, देखो जी, सीधी सी बात है, A प्लस बी अगर C प्लस डी बना रहा है तो सीधी सी बात है। अरे अच्छे दिख रहे हो, ऐसे करके सेट करता है ना बालों को भाई साहब ये। तुझे शीशा दिखता है क्या इसमें? नहीं, तो फिर ये वाला एंगल कहाँ से याद आ जाता है तुझे अचानक? तू मोबाइल भी नहीं रख रहा है। अच्छा, तू इमेजिन करता है कि घर में मेरे सामने शीशा लगा हुआ है और एंड आई एम डूइंग लाइक दिस, ऐसा कुछ? वैसे इब्राहिम, दिन में कितनी बार शीशा देखते हो? हैं? अच्छा सुनो, देखो यार, जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में होंगे ना एटम, उतने राइट हैंड साइड में भी होंगे, तो चीजें बैलेंस होएगी। ठीक है, तो ये वाला सीन होता है। हैं जी? फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके ओके, बिकॉज दे आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है वैसे? बेटा बात मास की कर रहे हो, बोल एनर्जी रहे हो। सर वो दूसरा था, एनर्जी वाले में होता है। ओके 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 ओके, तुम लोगों ने जो यूनिटी दिखाई है ना मेरे को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन करते हुए, मैं हैरान रह गया। अब बताइए मिस्टर, आप बताइए क्या डेफिनेशन दी आपने? हाँ बताइए, कोई बात नहीं, बैठे बैठे बता दीजिए। नहीं अच्छा, नहीं सही बोला, देखो सही बोला आपने, इस बार आपने अच्छा किया। ये बेवकूफ़, ज़्यादा मत सुन। ओए क्या कर रहे हैं? इससे सालिम आप पीछे बैठी हैं। यार मत करो उसको परेशान, रहने दो। हाँ जी, ये फटाफट फिफ्थ क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन कीजिए, फिफ्थ वाले पार्ट के कराए हुए हैं। हाइड्रोजन गैस फटाफट लिख लेना जिन्होंने नहीं कर रखे। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे 3 लगा दूँ। ओके जी, 6 हो गए, हो गई बैलेंस। हैं जी, बी वाला पार्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, हवा में जल रही है तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, H2S बर्न्स इन एयर, इसलिए मैं O2 ऐड कर देता हूँ टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस कराइए फटाफट। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद, ये कर चुके हैं शायद। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस BaSO4। कर लीजिए जी बैलेंस। यहाँ 3 अगर लगाता हूँ, यहाँ भी 3 लगेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, हो गया बैलेंस। ठीक है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी। यहाँ पे 2 लगा दूँ। ठीक है, टाइम बता दो एक बार। 5 मिनट। 6, 7 और 8 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो 6, 7 और 8 हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बैलेंसिंग का अलग से टॉपिक है जो पहले हो चुका है।
और हाँ, मिस्टर अब्दुल मार रहे हैं, इतनी दूर बैठा है यार वो, ऐसे इससे मारा है उसने। भाई साहब दिखा क्या ये, बेटा पास करना। क्या हो ये, बदमाशी और वो भी हिक्की, क्या बोल रहे हो विक्की? चलो ये बेवकूफ हो, यहाँ पे देखो, What does one mean by exothermic and endothermic reactions? And absorb heat and chemical reaction is called endothermic and बेटा सुनो, एक मिनट बात सुनो। जब तक एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होगी कोई भी घर नहीं जाएगा, चाहे 5 मिनट लगे चाहे 15 मिनट लगे। तो आप चुप रहिए ना, आप लोग शांति बनाए रखें। What does one mean by exothermic and endothermic reaction? heat is released in a chemical reaction. आप दोनों नहीं बोलोगे, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक। बेटा पीट दो इनको। अच्छा ओके सॉरी, बाहर पीटेंगे, ठीक है मिलके। ओके हाँ जी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या फ़र्क है? बेटा पीछे हो जा, तू पीछे बैठ। एक्सोथर्मिक बताइए, बताइए मिस्टर बाबू। देखो यार सीधी सी बात है, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट होना, एग्जिट यानी बाहर निकलना, और एंडो का मतलब होता है इनसाइड यानी कि अंदर आना। तो एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होएगी और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होएगी, ठीक है? तो ये दो एग्जांपल्स है, इनके एग्जांपल्स क्या होंगे? एक्सोथर्मिक में मैं रेस्पिरेशन डाल सकता हूँ। वैसे रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन क्या होती है? इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए इसमें आएगी एक्सोथर्मिक में। बेटा आवाज नहीं आनी चाहिए। एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। फोटोसिंथेसिस इज परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस। अब जो फोटोसिंथेसिस में पौधे क्या कंज्यूम करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी लेते हैं। रिएक्शन होएगी सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ग्लूकोज बनेगा, वाटर बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन भी तो छोड़ते हैं पौधे। इस रिएक्शन को आप ऐसे लर्न कर सकते हो, हाँ बेसिकली इसका उल्टा ही है। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो फोटोसिंथेसिस को कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो पौधे कंज्यूम करते ही हैं, ठीक है? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन होएगी, क्योंकि सनलाइट के बिना पौधे खाना थोड़ी ना बना पाएंगे, सनलाइट और क्लोरोफिल के बिना। तो ग्लूकोज बनेगा और वाटर और ऑक्सीजन बने निकलेगा बाहर। तीनों को बाहर निकालूंगा, पहले बता रहा हूँ, दोबारा बालों को हाथ लगाया दो, समझ रहे हो? Why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? ये हम कर चुके हैं, ठीक है? रिएक्शन बता देता हूँ डिकम्पोजिशन की, जिसको भी लिखनी है लिख लीजिए। लेड नाइट्रेट को जैसे ही मैं रिएक्ट करता हूँ तो लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, ब्राउन फ्यूम्स आएंगे यहाँ पे, ब्राउन फ्यूम्स। ये जनरली पेपर में पूछा जाता है, ठीक है जी? और कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन लिख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही हीट करोगे इसको, ये भी हीट की प्रेजेंस में होती है, CaO बाहर आएगा और CO2। ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल। और कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये दोनों एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल हैं। वैसे एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है,
और कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो बोल सकते हैं CaO H2O। बेटा बार बार बता रहा हूँ, यहाँ से 1 मार्कर बनता है। इसको क्विक लाइम बोलते हैं, इसको सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम या लाइम मोटर भी इसको बोलते हैं। नहीं, बातें कर लो, पहले पूछ लो क्या बता रहे हो तेरे कान में। कुछ भी नहीं बताया, वो इतना कुछ बोल के चला गया। कान पे दे इब्राहिम इसके। अबे नहीं सच में देने लग जाते यार तुम लोग। मिस्टर आयुब, रिएक्शन लिख लिया आपने? याद है आपको? क्या कह रहे हो? समझ आ गई? तो समझ आ गई तो लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर तक दिमाग में रहेगा। बेटा लिख ले, नहीं तो घुसन मार देना मैंने। नहीं, लिखवा दे चल फटाफट लिख। बेटा दूसरी क्लास है मेरी, मुझे भागना है, जल्दी कर लो फटाफट। क्या कह रहे हो बेटा? कुछ भी बोल जाते हो फिर कहते हो कुछ नहीं कहा। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी तीनों फॉर्म में डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल देना है। कौन देगा? आप दोनों ही दोगे? फिर नहीं पूछ रहा, रहने दो। चलो यहाँ पे ध्यान दो। अरे आता है आप लोगों को यार, मैं इसलिए नहीं पूछता। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट करता हूँ तो CaO + CO2 बनेगा। आप लोग कौन सा एग्जांपल दे रहे थे बोलो? सिल्वर ब्रोमाइड को अगर मैं सनलाइट दूंगा तो Ag और Br2 निकल जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए दोनों आते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, H2O ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल, ये हो गया सनलाइट वाला एग्जांपल, और हीट के लिए ये वाला एग्जांपल है। और एक और लिख लो हीट के लिए, लेड नाइट्रेट को ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे। AgBr और AgCl दोनों होते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में बेटा पुराने टाइम में फोटो देखे थे, नानू दादू वगैरह के जो पुराने हैं एंशियंट, उनके फोटो देखना, उनके बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट मिलेंगे, आपको समझ में आएगा इसका यूज। उनमें ये यूज होते थे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। हमारी फोटो थोड़ी ना ब्लैक एंड वाइट आती है, हम तो फ़ोन में पाउट बनाए खींचते हैं। ठीक है ना? हाँ, ये ख़त्म हो जाएगा आज। मुझे दोबारा ये नहीं उठाना, मुझे पता आप कर लाओगे। आप जितने इंटेलिजेंट लोग ना, मैं समझ रहे हो आप बात को। अच्छा सुनो, मुझे अपनी तरफ से कराना एक बार। चुप हो जाओ एक बार। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने रिएक्शन की थी, कौन सी? Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम की। उसमें क्या हुआ था? एल्यूमिनियम ने आयरन को रिप्लेस कर दिया था और Al2O3 बन गया था और आयरन बाहर आ गया था। ये हमने डिस्प्लेसमेंट में कवर कर लिया था। इन केस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डबल डिस्प्लेसमेट रिएक्शन, हेयर एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। एग्जाम्पल कौन सा लेंगे इसमें? डबल डिस्प्लेसमेंट में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को अगर मैं रिएक्ट करा देता हूँ तो सीधी सी बात है NaCl बनता है और BaSO4 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है? एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है। द थिंग इज, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो इस वाले पॉजिटिव ने इसके नेगेटिव पे अटैक कर दिया, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव पे। तो Na का पॉजिटिव Cl के साथ NaCl, Ba का पॉजिटिव SO4 के साथ BaSO4। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है।
In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved double displacement by copper metal. Write down the reaction involved. कॉपर मेटल को डिस्प्लेस किया है सिल्वर नाइट्रेट वाले सॉल्यूशन में, क्या बनेगा? ये रिएक्शन लिख लेना यार। कौन सा CU लेना है? मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होएगा? प्रेसिपिटेट फॉर्म होएगा। और प्रेसिपिटेट के लिए कौन सी रिएक्शन हम डाल सकते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट वाला नॉर्मल एग्जाम्पल जो हर जगह चल रहा है, Na2SO4 प्लस BaCl2, BaSO4 बनेगा और NaCl बाहर। तो ये जो होएगा ये प्रेसिपिटेट होएगा जी। Explain the following in terms of gain or loss of oxygen with two examples. ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होएगा और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होएगा। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होएगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होएगा। ऑक्सीडेशन में मैं किससे एग्जांपल दे सकता हूँ? Cu प्लस O2 CuO। CuO का कलर कैसा होता है? ब्लैक। कॉपर का कलर कैसा होता है? ब्राउन। एक और एग्जांपल लिखवा दो बेटा। H2 प्लस O2 H2O बनेगा। Na प्लस O2 gives Na2O। रिडक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो रिडक्शन के एग्जांपल बताइए। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बनेगा? यहाँ से यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है? रिडक्शन। एक और बताइए एग्जांपल। कॉपर ऑक्साइड प्लस अरे यही होगा। क्या गिव करेगा ये? H2O प्लस कॉपर। तो यहाँ पे सीधा सा प्रोसेस है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन में आ जाएगा। ठीक है। ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्ट्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। ब्राउन कलर किसका है? कॉपर का। ठीक है। ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर। अगर मैं हीट करता हूँ यानी कि मैं ऑक्सीजन दे रहा हूँ तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, तो ये ब्लैक इन कलर आता है और ये ब्राउन होता है। ठीक है। तो X की जो वैल्यू हो जाएगी वो कॉपर हो जाएगा। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? रस्टिंग वगैरह से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट रस्टिंग। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। वाई? ताकि रेंसिडिटी को रोका जा सके और वो फ्रेश रहे। नॉर्मली जो कुरकुरे चिप्स वगैरह खाते हो, अगर आप उसको पैकेट को पहले ही ओपन कर दोगे तो वो सोगी से हो जाते हैं, सील जाते हैं बेसिकली। हाँ, तो वो जो क्रंचीनेस वाली जो साउंड आती है वो नहीं आएगी अगर आप पहले ही खोल के रख दोगे तो थोड़ा सा पैक्ड रखिए। कोरोजन की अगर मैं बात करता हूँ तो कोरोजन क्या होता है? When metal are attacked by वाटर आ गया, मॉइस्चर आ गया, एसिड्स आ गया, एटसेट्रा। इन तीनों में से कोई भी चीज वाटर, मॉइस्चर, एसिड ये सब अटैक करते हैं तो कोरोजन होता है। द थिंग इज सिल्वर अगर कोरोड होता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? कॉपर अगर कोरोड होता है तो ग्रीन कलर हो जाएगा और आयरन अगर कोरोड होता है ब्राउन। ठीक है। रेंसिडिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड्स। वही वाली चीज़ है, कुरकुरे चिप्स के पैकेट को अगर खोल के रखते हैं तो वो सोगी हो जाते हैं, दैट इज रेंसिडिटी। नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ जितने बच्चे होमवर्क करके लेके आएंगे उनके बेस पे डिसाइड करेंगे। देखो मेरा लाइट स्टार्ट करवाने का टारगेट सिर्फ इतना सा था क्योंकि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो टाइम ज़्यादा लेते हैं। इसके अलावा देखो मुझे अभी भी कराना है, मुझे बाद में भी कराना है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप ठीक है, चलो भागो।